अब ये फैसला आ चुका है, 29 अगस्त का जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दे दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं कैसर इमाम साहब, किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को? 29 अगस्त के जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दे दिया गया है। देखिए, जहां तक इस नोटिफिकेशन का ताल्लुक था तो उसकी जो बेसिक ग्राउंड थी, जो फेडरल गवर्नमेंट ने ये बात कही थी, वो ग्राउंड था विद रिस्पेक्ट टू द सिक्योरिटी, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफिक एक्यूज, उसको पेश करना और वो सारे मामला। तो मेरा ये ख्याल है कि इसको चैलेंज भी इसी चीज पर किया गया था कि जेल जब ट्रायल होता है तो उसके अंदर एक चीज वो इन बिल्ट आ जाती है ट्रायल के अंदर कि दैट इज नॉट एन ओपन ट्रायल। तो ओपन ट्रायल का मतलब ये है कि अदालत के अंदर किसी बंदे का जब ट्रायल हो तो उसको कोई भी आके सुन सके, कोई भी उसको देख सके, उसकी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो कैसे हो रही हैं, वो कोई आम आदमी भी, आम शहरी भी जाके देखे। ये कॉन्सेप्ट है ओपन ट्रायल का। और मैं ये समझता हूँ कि आर्टिकल 10A जो है वो भी ये कहता है कि किसी भी बंदे का जब ट्रायल हो रहा हो तो उसको इंश्योर करना कि जस्टिस हो रहा है, इसीलिए उस ट्रायल को ओपन रखा जाता है। तो जेल ट्रायल के अंदर ये जो इनबिल्ट चीज थी कि दिस वाज नॉट एन ओपन ट्रायल, वहां पर आम बंदे को एक्सेस नहीं थी कि ये जो ट्रायल है ये किस तरह चल रहा है। तो मेरे ख्याल में वो टच स्टोन जो होगा, प्लस जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉज हर जगह होते ही होते हैं, जो भी नोटिफिकेशन हो रहा है पिछले कुछ हफ्ते से, उसके अंदर देयर आर सर्टेन थिंग्स के जो रूइन हो रही हैं, तो मेरे ख्याल में उनको फॉलो करते हुए इस चीज को सेट असाइड किया गया। अच्छा, तो कैसर इमाम साहब, अब ये केस किस तरह से आगे बढ़ेगा? जो जज साहब, इस सिंपल इतना सा फर्क आएगा कि जो साहब पहले वहां जाते थे जेल में, और जेल के अंदर भी एक अदालत है, वहां पे जाके प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसी तरह विटनेसेस को कॉल करते हैं और उनकी जो वो सारी चीज है, प्रोसेस वो फॉलो होता है। वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अब जेल नहीं जाएंगे, बल्कि जो एक्यूज हैं वो अदालत में आएंगे और वो क्लास साहिबान अदालत में पेश होकर उसको ट्रायल करेंगे। सिर्फ प्लेस ऑफ ट्रायल चेंज हुई है, इसके अलावा बाकी कोई चीज चेंज नहीं हुई। अच्छा, कैसर इमाम साहब, विफाकी काबीना की मंजूरी का इतलाक माजी के ट्रायल पर नहीं होगा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से ये भी कहा गया है, और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो जज की तैनाती थी उसको भी दुरुस्त करार दिया है। इस पॉइंट को किस तरह से देखते हैं आप? एक्चुअली वो जो पॉइंट था कैबिनेट के हवाले से, उसमें हम ये कहते हैं कि कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर कि जिसको हम पोस्ट फैक्टो अप्रूवल्स कहते हैं मुख्तलिफ चीजों की। पोस्ट फैक्टो अप्रूवल किसी चीज की एक डिफरेंट चीज है, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव किसी चीज की इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल डिफरेंट चीज है। तो वफाकी काबीना का ये इस मामले के अंदर रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है एक खास मामले की, उसको अदालत ने ये कहा है कि वो दुरुस्त नहीं है कि किसी भी ऐसी चीज का जिसकी आज आपके सामने वो समरी या आज एक मामला आया है और कहा यह गया है कि जनाब ये अप्लाई जो है हम कर रहे हैं पिछले 3 महीनों से, ये अप्लाई करना चाहते हैं उस तारीख से, तो आप इसकी मंजूरी दें। तो जिस तारीख को वो मामला कैबिनेट के सामने आया है उस मामले से आगे प्रोस्पेक्टिव कॉन्सेप्ट में तो अप्लाई होगा, रेट्रोस्पेक्टिव में नहीं होगा। एक तो ये पॉइंट था जिसको अदालत ने बड़ा कैटेगरिकली कहा कि रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, कानून में मौजूद नहीं है। दूसरी चीज जो अदालत ने कही वो ये थी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जिस जज साहब को फेडरल गवर्नमेंट ने वो करना नॉमिनेट विद कंसल्टेशन, उसके ऊपर जो कंट्रोवर्सी चल रही थी वो ये चल रही थी कि टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रोविंशियल हाई कोर्ट जो रेलेवेंट चीफ जस्टिस हैं उनके साथ कंसल्टेशन की जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कंट्रोवर्सी ये थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अगर तो कंसिडर किया जाए फेडरल हाई कोर्ट तो फिर चीफ जस्टिस जो है उनकी मंजूरी जो है वो दुरुस्त है और उनके साथ कंसल्टेशन दुरुस्त है। लेकिन इफ दिस इज नॉट अ फेडरल कोर्ट, ये आईसीटी से रेलेवेंट है, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट किससे कंसल्टेशन करे? तो उसके ऊपर कुछ इबाम था, कुछ एक जो प्रोपोजिशन थी वो क्रिएट होती थी कि फेडरल के अंदर आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ कंसल्टेशन करें। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको क्लियर करते हुए कहा कि वो कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट सर्व्स द पर्पस, वो उसी को इंटरप्रेट किया उन्होंने।